नमस्कार मित्रों, पशु परीक्षा टेस्ट सीरीज के आज के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। आज का अपना टॉपिक है लाभ हानि और लाभ हानि के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य, ये बराबर है 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लेंगे तो ये क्रय मूल्य का मान होगा और ये विक्रय मूल्य का मान होगा। तो वस्तु खरीदी है 595 में, ये क्रय मूल्य, बेची है 850 में, ये विक्रय मूल्य है। 850 विक्रय मूल्य, 595 क्रय मूल्य, मतलब 595 की वस्तु ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब ये 595 वस्तु 850 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ से जो टोटल लाभ हो रहा है वो 850 में से 595 घटा लीजिए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 4 14 में से 9 घटाएंगे 5 और 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो जो लाभ आ रहा है वो आ रहा 255। लाभ 255 बटे क्रय मूल्य 595 गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और इसका आंसर आएगा 42.84। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मान लीजिए 100, क्रय मूल्य से 16% कम है, इससे 16% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 16 कम कर लीजिए, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से कम है, विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य 16% कम है तो 84। अब आप इसका प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक में, तो ये कि 84 की वस्तु 100 में बेच रहे हैं तो लाभ ही होगा, तो ये लाभ पहला कि इसका उत्तर जो आएगा वो लाभ प्रतिशत आएगा। अब इसमें लाभ कितना हो रहा है, 84 से 100 बेच रहे हैं कि 16 का लाभ हो रहा है, बटे में क्रय मूल्य 84 और इसका गुणा करेंगे 100 से। इसको निकटतम पूर्णांक में लिखना है तो 16 आएगा नहीं, इसका आंसर 84 की तुलना में ये तो 19 आएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना, 19। दो हानि के ऑप्शन है, दो लाभ के हैं, 16 आएगा नहीं, 16 100 पे होता तो 84 पे मतलब ज्यादा है, इसलिए 19% आएगा। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। 355 रुपए में बेच रहे हैं, तब 29% की हानि होती है, मतलब 29% कम है, उसका विक्रय मूल्य जो है 29% कम हो जाएगा। तो 29, जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 है और 29% की हानि से बेचेंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 71। 29 घटा लीजिए, इसमें से 100 में से 29 घटाएंगे तो बचेंगे 71। अब ये कि 71% का मान दिया हुआ है, आपको 21% लाभ से बेचना, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 121%। 121% का मान ज्ञात करना है, 71% का मान है और 121 का ज्ञात करना है, तो ये 355 बटे 71 गुणा 121, ये इसका आंसर आएगा। अब गुणा भाग करने, तो ये संख्या लगभग पूरी कटनी चाहिए। 71 गुणा 5, 5 और 7 35, 355 आ रहा है, ये इससे 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5, 5 का 2 से गुणा 10, 5 का 1 से 5 निक 6, 605। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये एक एक नियम से कर सकते हैं कि 29% हानि का मतलब 71% विक्रय मूल्य हुआ और 21% लाभ का 121 हुआ, इसका मान दिया और इसका मान ज्ञात करना है। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 8% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 2553 रुपए कम में बेचते, उससे थोड़ा सा कम में बेचते तो 15% की क्या होती, हानि होती। 8% लाभ का विक्रय मूल्य 108, 15 हानि का विक्रय मूल्य 85, और ये जो कम है इसका मान ये दे रखा है 2553। अब यहाँ से देखना कि कम कितना, 108 और 85 कितने परसेंट कम है। यहाँ तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो 15 8 8 5 13 23%।
और 23% का मान जो है वो 2553 रुपए है। कितना परसेंट? 23। मान कितना कम है? 2553। 18% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, अब 18% लाभ का जो विक्रय मूल्य होगा वो 118 होगा। मतलब आपको 118% का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 2553 में 23 का भाग देंगे और 118 से गुणा करेंगे। 2553 बटे 23 गुणा 118। अब इसका समस्या ये आती है कि इस तरह से जब गुणा भाग आते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। अब एक बार देख लीजिए कि 23 118 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कि 23 गुणा 6 6 18 6 दोबारा 13 129 118 से नहीं कटेगा, तो 23 का भाग 2553 में दे दीजिए। ये 2553, इसके अंदर 23 का भाग देना है, 23 का भाग जाएगा एक बार, शेष बचेंगे 2 और 5, फिर 23 का भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा 2 और 3, फिर जाएगा एक बार। तो ये भाग जाएगा 111। 111 का गुणा करना है 118 से, 118 गुणा 111। अब इस तरीके के जब गुणा करने होते हैं तो ये एक एक से गुणा करना तो आसान सी संख्या है कि आप 118 फिर 118 फिर 118, तो पहले 8 आएगा, फिर 8 1 9 आएगा, फिर 1 1 2 8 10 का 0 हासिल 1 लगेगा, ये 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 13,098। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 13,098। तो प्रश्न की थोड़ी सी कैलकुलेशन हट गई, भाग आसानी था, 23 का भाग जा रहा पूरा पूरा 111 बार। एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1056 रुपए अधिक में बेचा तो उसे 5% लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य। 17% हानि पर बेची, 17% हानि का मतलब उसने बेची 83% में। 17 हानि 100 में से काट दीजिए 83, और 1056 रुपए अधिक में बेचता 5% का लाभ होता। 5% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य हो गया 105%। अब आपको दोनों का डिफरेंस देखना, कितने अधिक है और कितने रुपए अधिक है। परसेंटेज में कितना अधिक है, रुपए में कितना है। यहाँ से परसेंटेज में देखेंगे तो 105 में से 83 घटाएंगे, ये आएगा 22%, और इस 22% का मान कितना है 1056 है। 22% का मान 1056 है। आपको पूछा है लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य 100% का मान ज्ञात करना। क्रय मूल्य 100% होता है, 100% का मान कितना आएगा 1056 बटे 22 और गुणा 100। 22 का भाग 1056 में जाएगा पूरा पूरा, ये 1056 22 का भाग देंगे, 22 का भाग जाएगा 4 बार, 22 चौके 88, शेष 12 5 17 बचेंगे, और 22 का भाग जाएगा 8 बार 4800। तो इसका आंसर आ जाएगा 4800। 48 बार भाग जा रहा है, 48 का 100 से गुणा करना है, 4800 रुपए इसका लागत मूल्य होगा। एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर किसी वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 660 रुपए और अधिक में बेचा तो 8% का फायदा होगा। यदि वस्तु 3080 रुपए में बेचा जाता तो कितने परसेंट लाभ प्राप्त होता। अब ये थोड़ा सा पिछले वर्षन से एडवांस पर्सन है। एक 16% की हानि पर बेच रहा है, उसका मतलब विक्रय मूल्य हुआ 84%। अगर इसने 660 रुपए ये डिफरेंस रुपए तो 8% का लाभ होता, मतलब 8% का लाभ का मतलब विक्रय मूल्य हुआ 108। और अब इन दोनों का अंतर देखना है, 84 108, 84 108 का अंतर हो गया 24, और इस 24% का मान आपको दे रखा है 660। 24% का मान दे रखा है। अब आपको इसमें 100% का मान ज्ञात करना होगा। कि आप पहले क्या ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 24% का मान है, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे 100%। 100% का मान 660 बटे 24 गुणा 100। उसके बाद 12 से इसको काटा जा सकता है, 12 का भाग 660 में जा रहा है, 24 का भी जा सकता है, एक बार 12 का देते हैं। 12 का भाग 5 बार, 12 पंजे 60, शेष बचेंगे 0। 12 का भाग 5 बार 60, ये भाग जाएगा 12 से कटेगा ये 55 बार, ये 12 से कटेगा 2 बार, 2 इससे कट जाएगा 50 बार। गुणा करेंगे 0, 5 का 5 से गुणा 25, 25 5, 25 2 27, तो ये आएगा 2750। ये 2750 जो है ये क्रय मूल्य है।
इस प्रश्न में जो 2750 है ये क्रय मूल्य 100% का मान ज्ञात किया। अब आपको ये कि इस वस्तु को यदि 3080 रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। अब इसी को यदि 3080 में बेचें तो लाभ कितना होगा, ये 3080। अब आप 3080 में से 2750 घटा लीजिए, लाभ आ जाएगा। तो लाभ 80 में से 50 घटाएंगे 30 और उधर से आएगा 3, तो ये आएगा 329। 330 इसका लाभ बटे में इसका क्रय मूल्य 2750 और गुणा करना है 100 से। यहाँ से आप प्रतिशत लाभ ज्ञात कर सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा और 11 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये 11 से कट जाएगा 2 22 ये 25 बार, और 25 100 से कट जाएगा 4 बार, 4 का 3 से गुणा 12% लाभ होगा। तो इसका आंसर आएगा 12% लाभ। आसान प्रश्न में कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड आई है प्रश्नों में। नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है कि नोटबुकों की संख्या नहीं दे रखी है, कितनी नोटबुक है। 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर पूछा गया, प्रश्न में नोटबुक की संख्या नहीं है, तो ये प्रश्न डिलीट है, इसका आंसर नहीं आएगा। कितनी नोटबुक है वो लिखा हुआ नहीं है। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। 171 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। अब इस प्रश्न को आप ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से जैसे कि 90% मान लीजिए, अपन इसको मान के चलते हैं 90%, ये सॉरी क्रय मूल्य 90 है और इसका लाभ परसेंट भी 90 है। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर, यदि क्रय मूल्य 90 होगा तो लाभ परसेंट भी 90 होगा, तो इसका विक्रय मूल्य आएगा 90 गुणा 190, 90% 90 गुणा 190 बटे 100, ये 0 काट दीजिए। 19 का 9 से गुणा 171, तो ये इसका आंसर आ गया। यदि 171 आ रहा तो सही है, आने था, तो जैसे इसमें नहीं आएगा 70% वाले में यदि 70% लाभ करें तो 170 बटे 100, 17 7 119 आएगा, तो ये इसका आंसर है नहीं। इसके अनुसार 171 है, तो 171 किससे आ रहे हैं, सी ऑप्शन से आ रहे हैं, तो इसका आंसर सी सही है। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मतलब जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ परसेंटेज, ये सेम प्रश्न है पिछला वाला, और इसका जो 1200 रुपए जो है वो विक्रय मूल्य है। अब इनमें से आप कोई एक संख्या जैसे 400 लेते हैं और 400 रुपए क्रय मूल्य, 400 ही लाभ करेंगे तो 400 गुणा 500 बटे 100 आएगा, 100 में जोड़ के लिखेंगे 500 आएगा, तो ये आएगा 2000, जबकि ये आंसर है नहीं। 1200 300 से आ जाएगा, 300 गुणा 300% लाभ होगा तो उसको लिखेंगे 400 बटे 100, ये काट दीजिए, 300 गुणा 4 कितना हो गया 1200 रुपए, तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 1200 आएगा। एक व्यक्ति ने 1285 की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7710 में खरीदी, दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला, छूट जो ज्ञात की जाती है वो अंकित मूल्य पर, छूट प्रतिशत के लिए छूट कितनी है बटे में अंकित मूल्य कितना है और गुणा 100, ये अंकित मूल्य नहीं है। 7710 ये जो है इसका विक्रय मूल्य है, ये 7710 इसका विक्रय मूल्य है, उसने बेची है, व्यक्ति ने खरीदी है लेकिन बेची गई, और इस छूट से खरीदी है, तो इस छूट को जोड़ दो ताकि अंकित मूल्य आ जाएगा। 7710 और इसके साथ में 1285 जोड़ देंगे, 85 10 हो जाएंगे 95, 7 2 9, 7 1 8, 8995, ये इसका जो आएगा अंकित मूल्य आएगा। जो इसकी छूट है वो 1285 है, 1285 बटे में 8995 और गुणा 100, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें छूट कितनी है बटे में अंकित मूल्य लिखना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है ये खरीदी व्यक्ति ने छूट के साथ खरीदी, मतलब ये इतनी छूट मिली उसको, ये छूट इसमें जोड़ेंगे तो उसका अंकित मूल्य आएगा, तो ये अंकित मूल्य का भाग देके 100 से गुणा करना है।
मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुद्रित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। उस अंकित मूल्य पर 21% की छूट देने के बाद दुकानदार को 21% का ही लाभ प्राप्त हो रहा है। फिर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। अब आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जैसे कि वस्तु का अंकित मूल्य, पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं। ये वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, फिर इसका अंकित मूल्य। अब वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया वो दिया गया नहीं। 21% छूट से बेचने के बाद दुकानदार को 21% का लाभ हुआ है, तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यह विक्रय मूल्य, जो 21% के लाभ का विक्रय मूल्य होगा वो 121 होगा। अब विक्रय मूल्य और छूट से आप अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। छूट है 21% और आपको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100% होगा और ये 21% कम का मूल्य है, तो आप 121/21 कम करेंगे तो शेष बचेगा 79 और गुणा करना है 100 से, ये आएगा अंकित मूल्य। प्रश्न में अनुपात तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही पूछा गया है, तो ये तो कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया, पूछा ही नहीं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तो आ गया 100/121, ऐसा पूछा हुआ नहीं है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही अनुपात है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 121 है, तो इसका आंसर 100/121 ही आएगा। अंकित मूल्य से लेना नहीं, तो छूट का अंकित मूल्य वो है ही नहीं, आपको केवल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगला, एक गीजर का अंकित मूल्य 94 रुपए, दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% की छूट है, वो काट दीजिए, विक्रय मूल्य जाएगा। तो ये 9400 गुणा 4% काटेंगे तो ये आएगा 96/100। 4% का डिस्काउंट काट लीजिए और ये 100 से 100 कट जाएगा। और 94 गुणा 96, इसको आप वैदिक मेथड से आसानी से कर सकते हैं। इसका विचलन -6, इसका विचलन -4। अब 94 में से 4 घटा लीजिए, 90 आएगा और 6 का 4 से गुणा 24 आएगा। यह 9024, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए, अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दे रखा है 625, अंकित मूल्य पर 32% की छूट है। अब 32% की छूट काटेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, और ये 625 गुणा 32 की छूट काट देंगे, शेष बचेगा 68। 32% काट दीजिए, शेष 68% इसका विक्रय मूल्य होगा। ये 68/100। फिर आप इसको 25 से काट देते हैं, ये 25 से कट जाएगा 4 बार, ये 25 से कट जाएगा 25 बार, कि 25 का स्क्वायर है 4, इससे कट जाएगा 17 बार, और 25 का गुणा करना है 17 से। 25 गुणा 17, 25 आते 175, हाथ से लगेगा 17, 25 एकम 25 17, 7 5 12, 42। पच्चीस गुणा 17, 25 का 7 से गुणा 175, 175 में 5 आएगा, हाथ से लगेगा 17, 25 17, 7 5 12, 425। ये इसका विक्रय मूल्य है 425। इसके बाद इसको 25 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 25 के लाभ से 425 बेची, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 400 होगा। 25 रुपए लाभ काट लीजिए, ये क्रय मूल्य। अब आपको लाभ परसेंटेज के लिए, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ 25 बटे क्रय मूल्य 400 गुणा 100, और 25 में 4 का भाग 6.25, निकटतम पूर्णांक में 6.25 आ रहा, तो 6.25 को निकटतम पूर्णांक में लिखेंगे तो 6% लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6%। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है और चिन्हित मूल्य पर 40% छूट देती है, तो उसका नुकसान। 36% चिन्हित करती मतलब बढ़ाकर अंकित करती है, कि क्रय मूल्य 100 है, 36 बढ़ा के लिखेगा तो 136। फिर 40% का डिस्काउंट देते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 40, काट दीजिए, शेष बचेगा 60/100।
अब ये 0 काट दीजिए, 6 का गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 3 18, 3 21, 6 और 2 8, 816/10 मतलब 81.6। मतलब वस्तु कितने में बेच रही? 81.6 में बेच रही। वस्तु है कितने की? 100 की है। अब ये जो हानि हुई है, इसमें आपको पूछा कि नुकसान कितने परसेंट है? 100 से जितना कम है तो ये 100 से कम है 18.4। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.4% नुकसान है। अगला 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एक छूट कितनी होगी? इसमें भी ये कि आप अंकित मूल्य को 100 मानेंगे, फिर डिस्काउंट काटेंगे। 20 डिस्काउंट काटेंगे तो शेष बचेगा 80/100, 35 काटेंगे शेष बचेगा 65/100 और 10 काटेंगे शेष बचेगा 90/100। ये डिस्काउंट काटा गया। अब डिस्काउंट काटने के बाद ये 2 0 से 2 0, ये 1 0, ये 1 0। इसके बाद 5 से और काट सकते हैं, 100 कट जाएगा 5 से 20 बार और ये 5 से कट जाएगा 13 बार। उसके बाद 4 से काट सकते हैं इसको 2 बार और 4 से इसको काट सकते हैं 5 बार और शेष बची संख्या 13 गुणा 2 26 गुणा 9/5। 26 का 9 से 6 9 में 54, 5 9 का 2 से 18, 18 5 23, 234 और उसमें 5 का भाग देना, 23 2 46.8। ये बचेगा इसका शेष मूल्य 46.8। वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 46.8 है और 100 से जितना कम हुआ वो इसका डिस्काउंट है। अब 100 से 46.8 काटते हैं तो शेष बचेगा 53.2। तो इसमें जो डिस्काउंट है या समतुल्य बट्टा कह सकते हैं, निवल छूट का मतलब होता है समतुल्य बट्टा। कितना है? 53.2%। जिसा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए? 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदी। 1 रुपए में 2 संतरे मतलब 2 संतरों का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 संतरे का मूल्य होगा 1/2। सेकंड कंडीशन है 1 रुपए में 3 मतलब 3 संतरों का मूल्य 1 रुपए, तो 1 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/3। और उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे? 1 दर्जन खरीदने टोटल, 1 दर्जन खरीदने हैं, बराबर खरीदे इतने, ये और ये दोनों बराबर। 1 दर्जन का मतलब 12 खरीदे, तो 12 में से 6 ये मान लीजिए, 6 ये मान लीजिए। तो यहाँ से आप 6 संतरों का मूल्य कितना होगा? तो 1/2 गुणा 6। इधर से 6 संतरों का मूल्य कितना होगा? 1/3 गुणा 6। तो 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 रुपए में ये और ये 2 रुपए में। तो ये टोटल उसने 5 रुपए में खरीदे। 1 दर्जन संतरा कितने रुपए में खरीदा है? 5 रुपए में खरीदा है और 1 दर्जन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो 5 गुणा 120/100। ये से कटेगा 2 बार, 2 12 से कट जाएगा 6 बार, तो ये 6 रुपए में बेचना होगा। 1 दर्जन कितने रुपए में बेचना होगा? 6 रुपए में। आसान सा है, 1 दर्जन खरीदना, बराबर खरीदने, 6 ये खरीदे 6 ये खरीदे, 3 2 5 में खरीदे और 20% लाभ के हिसाब से 6 में बेचना है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते। क्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ पर बेच रहे हैं मतलब विक्रय मूल्य 120, 25% लाभ पर बेचा जाता मतलब विक्रय मूल्य 125, मतलब 5% अधिक, 35 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 5% का मान 35 है और 1% का मान 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 और क्रय मूल्य होता है 100%। 100% का मान कितना? 7 गुणा 100 700 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 700 आएगा। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% की हानि मतलब 92%। 92% का मान 69 है और 78 कितने परसेंट का मान होगा ये आपको पूछा गया। तो इसको x मान लीजिए, कितने परसेंट है, फिर पता चल जाएगा 100 से अधिक है या कम है। अधिक होगा तो लाभ होगा और कम होगा तो हानि होगी। 92% का मान 69 है और x% का मान 78 है। अब आप इसको एक एक नियम से हल कर सकते हैं।
कि 92/x अनुपात से भी कर सकते हैं 69/78, तो इसको काट सकते हैं 69 को और 78 को, 8 7 15 3 से तो काटा ही जा सकता। और x का मान ज्ञात करने के x 78 92 गुणा 78 और बटे में 69 बराबर x। 23 से कट जाएगा, ये 23 या 69, 23 चौके 92, ये कट जाएगा 4 बार, ये 3 बार, 3 78 से कट जाएगा, 3 2 6, शेष बचेगा 1 18 में, 3 का भाग 6, 26 गुणा 4 6 चौके 24, 4 2 8 2 10, 104, मतलब x का मान है 104%। 104% का मतलब 4% क्या है, लाभ है। तो पूरी कैलकुलेशन की बजाय इसको इस तरीके से करेंगे तो आसान होगा। 92% का मान है, x% का मान 78 है, x का मान कितना आ रहा है, 104 आ रहा है। 104 का मतलब इसमें हानि नहीं है, लाभ है। 104 का मतलब 4% है लाभ। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक पुस्तक विक्रेता ने 2 किताब बेची जिनका क्रय मूल्य समान है। यदि एक किताब 20% लाभ तथा दूसरी किताब 15% हानि पर बेची जाती है तो दोनों किताबों के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 2 किताब बेची जिनका विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ये पुस्तक, इसका विक्रय मूल्य x, दूसरी पुस्तक, इसका विक्रय मूल्य मान लीजिए x, और आप 100 मान सकते हैं कि इसका विक्रय मूल्य 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, x मान लो, कोई संख्या से वैसे फर्क नहीं पड़ता, 100 मान लिया। एक किताब पर 20% का लाभ हुआ, इस पर मान लीजिए 20% का लाभ हुआ है, और दूसरी पर हानि हुई है, और ये हानि हुई 15% की। आपको दोनों किताबों का क्रय मूल्य लेना है। ये इसका क्रय मूल्य आएगा 100 गुणा 100 बटे 20 लाभ का मतलब 120। फिर आप इसका क्रय मूल्य लिखेंगे तो ये आएगा 100 गुणा 100 बटे 15 हानि का आएगा 85। अब इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 तो कट जाएगा, 85 उधर चला जाएगा, 120 इधर जा जाएगा, तो इनका अनुपात आएगा 85:120। बटे वाली संख्या क्रॉस में हो जाएगी, 85 ने 120, इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 से 85 कट जाएगा 17 बार, 120 कट जाएगा 24 बार, 17:24। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक व्यापारी ने 10 किलो सेव 450 रुपए में खरीदे, उनमें से 1 किलो सेव सड़े पाए गए। यदि वह कुल 10% का लाभ चाहता है तो शेष सेव को प्रति किलो किस भाव से बेचे। 10 किलो 450 रुपए में खरीदे, 10 किलो का मूल्य है 450, उसमें से 1 किलो सड़ गया, शेष बचे अब 9 किलो बेचने हैं, और इन 9 किलो को उसने खरीदा कितने रुपए में है, 400 में ही, 450 में ही खरीदा, ये तो उसका क्रय मूल्य। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो बेचेगा कितने में, 110/100 में। ये 0 काट दीजिए, 45 का 11 से गुणा, 11 का 5 से 55, 11 का 4 से 44, 5 49, 495 में उसको बेचना है। अब 495 में उसको कितने किलो बेचना है, 9 किलो बेचना है, 10 नहीं बेचना, 1 किलो खराब हो गया, तो आप 9 का भाग दे दो, प्रति किलो भाव हो जाएगा। 9 का भाग 45 में जाएगा 5 बार, शेष बचेंगे 4, 45 में जाएगा 5 बार, तो ये 55 बार जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी 55। 10% के लाभ से उसको प्रति किलो किस भाव से बेचना है, 55 किलोग्राम। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य में क्या अनुपात है, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य 100, 10% की छूट दी इसने, तो ये विक्रय मूल्य होगा इसका 90, 10 छूट दी, और 20% का लाभ हुआ, तो फिर आप ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए 90 गुणा 100 बटे 20 लाभ है, इसलिए 120 ये क्रय मूल्य। अब आपको दूसरे का क्रय मूल्य लिखना है, इसमें भी अंकित मूल्य 100, उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य 100 है, फिर 20% की छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 80, विक्रय मूल्य 80 होगा। फिर क्रय मूल्य 80 गुणा 100 बटे 10% का लाभ है, मतलब 110, ये दोनों क्रय मूल्यों का अनुपात है। इसको सरल करने में ये 3 0, इसमें से 3 0 कट जाएंगे,
ये 1 0 से कट जाएगा, 11 का 9 से गुणा हो जाएगा 99, और 12 का 8 से 96, 99 अनुपात 96। इसको 3 से काटा भी जा सकता है, 3 से ये कट जाएगा 33, और ये 3 से कट जाएगा 32, 33 अनुपात 32। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। ये है 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम बेचता है, तो उसको 50 ग्राम का फायदा हो गया। बेचेगा कितने? 950 ग्राम पे, और कितने परसेंट लाभ हुआ गुणा कर लीजिए 100 से। 9,000 की तो बात है, बेच तो 950 रहा, 950 में उसने 1000 की बेचने की बजाय मतलब 50 बचा लिए, तो 950 पर उसके 50 बच गए, तो 950 पे 50 कितने परसेंट लाभ होगा? तो ये 0 काट दीजिए, 5 95 से कट जाएगा 19 बार, 100 बटे 19, 100 19 का भाग 5 बार जाएगा, 19 पंजे 95, 5 शेष बचेंगे, 5 सही 5 बटे 19%, 5 सही 5 बटे 19, ये इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ये थोड़ा सा ढंग का प्रश्न है कि क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है और 15% के लाभ से बेचा, इसका मतलब उसने घोड़ा पहली स्थिति में बेचा 115 में, 100% है और 15% लाभ से बेचेगा तो 115 में बेचेगा। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, इसका मतलब वो खरीदेगा 75 में, 100 की जगह 25 कम मतलब 75 में, और 60 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। 32% का लाभ का विक्रय मूल्य लिखना है, 75% है, इसमें 32% का लाभ लिखेंगे, तो 75 गुणा 132 बटे 100, ये कट जाएगा 3 बार और ये 4 बार, 25 से काट दिए गए, 4 को इधर काट दीजिए, 32 में 100 में 4 3 12, 3 बार शेष बचेगा 1, 12 3 बार 33 बार, और 33 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9 99। इसका मतलब वो बेच रहा है कितने में? 99 में बेच रहा है, 32% लाभ का, 132 बटे 100 किया 75 पे, 75 में खरीदा, 99 में बेच रहा है। अब पहले का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य, इन दोनों में ये परसेंटेज में मान के चले थे अपन, दोनों विक्रय अंतर जो आएगा वो 16% का आएगा। ये 115, ये 99, कितने परसेंट का? 16% कम में बेचा, और कितने रुपए कम में बेचा? 60 रुपए कम बेचा, और क्रय मूल्य का मतलब 100% ज्ञात करना है, तो 100% के लिए आप क्या करेंगे? 60 बटे 16 गुणा 100। उसके बाद इसको आप 4 से काट दीजिए 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 4 60 से कट जाएगा 15 बार, 25 गुणा 15 इसका आंसर है। 15 गुणा 5 75, 80 लगेगा 7, 15 का 2 से गुणा 30, 7 37, ये आ जाएगा 375, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 375। ये अच्छा प्रश्न है। क्रय मूल्य 100% माना है, 15% लाभ का मतलब 115 होगा, फिर 25% कम है मतलब 75 होगा, इसका 32% लाभ से बेचेंगे, विक्रय मूल्य ये 99 आया। फिर दोनों का डिफरेंस 16% है, और कितने कम में बेचा? 60, तो 16% का मान 60 है, 100% का ज्ञात करना है। 50 रुपए में 14 संतरों की दर से बेचने पर उसे मुझे 12% की हानि होती है, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपए में कितने संतरे की दर से मुझे बेचना चाहिए? 50 रुपए में 14 संतरे, ये आपका कह रहा है कि 50 रुपए है 14 संतरे, तो 14 संतरों का बेचना मतलब विक्रय मूल्य, 14 संतरों का विक्रय मूल्य है 50, एक संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 50 बटे 14। अब ये विक्रय मूल्य है 12% की हानि का, तो आप पहले ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए होगा 50 गुणा 100 बटे 14 गुणा 12, हानि का मतलब 88, ये दे रखा है 88% का। अब आपको 12% लाभ का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे 112 बटे 100, ये वापस विक्रय मूल्य हो गया।
और ये विक्रय मूल्य होगा एक वस्तु का। ये विक्रय मूल्य कितनी वस्तु का है? एक वस्तु का। यदि इस 50 को नहीं काटे, ये 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद 14 इससे कट जाएगा, 7 से चौके 24, 112 से नहीं कटेगा, 11 से ही नहीं कट रहा है। 50 गुणा 112 और बटे में है 88 गुणा 14। ये संख्याएं बची हुई है, तो 2 से काट देते हैं। ये 2 से कट जाएगा 7 बार, ये 2 से कट जाएगा 56 बार। 56, ये इससे पूरा पूरा 8 बार कट रहा है। 8 88 से कट जाएगा 11 बार। तो ये आंसर आ रहा 50/11। ये 50/14 था, ये 50/11 है। 50/14 का मतलब था 50 रुपए में 14 संतरे, और 50/11 का मतलब है 50 रुपए में 11। यही है कि 50 रुपए में कितने बेचने हैं? तो 11 बेचने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि, उनमें 3 चीजों के मूल्य के बराबर है, तो हानि कितने परसेंटेज? यहाँ भी अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को छोड़ना चाहिए, लिखा हुआ नहीं है। क्रय मूल्य के अनुसार अलग होगा और विक्रय मूल्य के अनुसार अलग होगा, तो इस प्रश्न में मिस्टेक है। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के अनुसार होगा। मूल्य कौन सा नहीं लिखा है, तो ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा।